साथियों नमस्कार, नमो नमः। आज की ऑनलाइन संस्कृत क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाई इससे पहले जो संस्कृत की हमने वीडियो बनाई थी विज्ञान शाकुंतलम की, उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि विदूषक और राजा दुष्यंत आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो दुष्यंत राजा जो राजा दुष्यंत है वो विदूषक से पूछता है कि विदूषक कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम तपोवन में दोबारा जा सकें, कोई ना कोई बहाना बताओ। तो विदूषक कहता जी आप तो राजा हो, आपको बहाने की क्या जरूरत है, आप तो बिना बहाने सीधे वहां पे जा सकते हो। और क्या कह सकते हो उनसे, आप उनसे जो वन के अंदर जो होता है धान्य अनाज होता है, उस अनाज से कर के रूप में जो छठा भाग है वो छठा भाग आप मांग सकते हो। आप सीधे जाके कह सकते हो भी हमारा जो कर है, टैक्स है, वो टैक्स आप दो। इस प्रकार से आप जा सकते हो वहां पे। तो राजा जो है उसको डांटता है, क्या कहता है, मूर्ख, हे मूर्ख, अन्यद एव, अन्य माने किसी दूसरे ही प्रकार का, भाग धेय, भाग धेय का मतलब भाग, एते साम माने इन लोगों से, ये जो ऋषि मुनि है इन लोगों से हमें एक अन्य प्रकार का भाग प्राप्त होता है। रक्षण माने रक्षा करने में, इन सभी लोगों की रक्षा करने के बदले में हमको जो है क्या प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार का भाग निपतति माने हमारे पास आता है, प्राप्त होता है। यत, यत ऐसा भाग हमें प्राप्त होता है, यत माने जो, रत्न राशिन अपि, रत्न राशि माने रत्नों के समूह को, जो धन दौलत वगैरह रत्न होते हैं, सोने चांदी हीरे मोती, उन रत्नों को विहाय माने छोड़कर अभिनिंद्यम, उनको भी निंदित कर देता है। अर्थात उनसे भी बढ़कर एक विशेष प्रकार का जो भाग है वो हमें प्राप्त होता है। अर्थात ये जो तपस्वी लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, ये तो हमें धन दौलत रत्नों से भी बढ़कर जो है अपना भाग देते हैं। अब श्लोक के माध्यम से राजा कहता है पश्य, पश्य माने देखो, क्या कहता है, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो निर्णाम क्षयी तत्फलम, तपः षड्भागम अक्षय्य ददाति अरण्य काहिन। राजा क्या कहता है, अरण्य का, अरण्य का माने जो तपस्वी लोग हैं वो क्या देते हैं, षड्भाग, इस प्रकार का षड्भाग देते हैं जो अक्षय, अक्षय माने कभी भी नष्ट न होने वाला। तपस्वी लोग जो हमें भाग देते हैं, अपनी तपस्या का अंश जो हमें देते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता। अन्य वर्णेभ्यो, दूसरे वर्णों से, जो दूसरे वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उन दूसरे वर्णों से, यत, यत माने जो हमें फल मिलता है, जो कर के रूप में जो भाग हमें मिलता है, तत क्षयी, वो फल तो सारा का सारा नष्ट होने वाला है, समय के साथ वो सारा का सारा फल नष्ट हो जाता है। लेकिन इन अरण्यकों से, ये जो अरण्यक लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ये हमको जो देते हैं ना वो अक्षय, अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला है। यानी कि तपस्वियों के द्वारा दिया गया अपनी तपस्या का फल जो है कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा के लिए बना रहता है। ठीक है भाई, इसके बाद में देखते हैं आगे। इसके बाद में नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो पर्दे के पीछे से जो आवाज आई, तो उस आवाज को सुनकर क्या कहते हैं, हंत सिद्धार्थ स्व, हंत, अरे, सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ वाले हो गए हैं, स्व माने हम दोनों। क्या कहता है कि भाई हम तो सिद्ध अर्थ वाले हो गए हैं, अर्थात हमारी जो कामना है वो पूरी हो गई। इस प्रकार की कोई आवाज पर्दे के पीछे से आ रही थी। ठीक है, इस आवाज के पीछे जो राजा दुष्यंत है वो क्या करते हैं, कर्ण दत्वा, कर्ण माने कान लगाकर, कान लगाकर उस चीज को सुनने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से सुनने के बाद कहते हैं, अरे, 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 ये जो आवाज आ रही है वो आवाज किस प्रकार की है, धीर, धीर का मतलब धैर्यवान, प्रशांत का मतलब होता है गंभीर, धैर्यवान और गंभीरता से युक्त जो स्वर है, इन स्वरई, स्वरई माने स्वरों के द्वारा क्या ज्ञात हो रहा है, क्या लग रहा है, तपस्वी भी, ऐसा लग रहा है जैसे तपस्वी भी माने तपस्वी भवितव्य माने होने चाहिए। ये जो आवाज आ रही है ना, इस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अवश्य ही बाहर जो है कोई ना कोई तपस्वी पधारे हैं, अर्थात जो तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं अवश्य ही वो लोग यहाँ पर आए हैं। प्रविश्य माने प्रवेश करके, उसी समय में प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है, द्वारिक, अर्थात एक द्वारिक, द्वारपाल जो है वहाँ पे प्रवेश करता है, प्रतिहार वहाँ पे प्रवेश करता है। प्रतिहार एक प्रकार से द्वारपाल को ही कहा जाता है। और वो आते ही कहता है, जयतु भरता, भरता माने स्वामी, हे स्वामी, जयतु भवताम, अर्थात आपकी जय हो, आपकी जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ, ये जो आवाज अभी आपने सुनी है ये आवाज किसकी है, एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ, ये दो ऋषि कुमार है, ये दोनों
तपस्वी है और वो दोनों तपस्वी कहाँ आए हैं? प्रतिहार भूमि में उपस्थित हो। प्रतिहार भूमि किसको बोलते हैं? दरवाजा, जहाँ पे प्रतिहारी, प्रतिहारी माने द्वारपाल लोग खड़े होते हैं, उस स्थान पर उपस्थित हो माने प्रवेश किया है या उपस्थित हुए हैं। ये जो आवाज आप सुन रहे हो, ये आवाज किसी तपस्वी की आवाज है और ये दोनों तपस्वी अभी हमारी इस प्रतिहार भूमि के ऊपर उपस्थित हुए हैं। संबित प्रवेश या तऊ तेन माने इसलिए या उन दोनों को द्वारा क्या करना है? उन दोनों का अविलंबित, अविलंबित माने बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के, प्रवेश है माने प्रवेश करवाओ, अर्थात उन दोनों को बिना किसी देर के यानी कि जल्दी से जल्दी प्रवेश करवाओ। अर्थात तपस्वी लोग हैं तो उनको तो इंतजार करवाना ही नहीं चाहिए, इसलिए तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और जितना जल्दी हो सके उनको अंदर प्रवेश कराओ, अर्थात हमारे दरबार के अंदर उनको लेके आओ। तो द्वारपाल कहता है ऐसा प्रवेशयामी, ऐसा माने ठीक है महाराज, प्रवेशयामी प्रवेश करवाता हूँ, अर्थात अभी मैं उनको लेकर आता हूँ। इति माने ऐसा कह के, निष्क्रम्य माने वहाँ से निकल जाता है, ऐसा कह के जो द्वारपाल है वो वहाँ से निकल जाता है और पुनः हमारे दोबारा ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रवेश, दोबारा से क्या करता है वो द्वारपाल? ऋषि कुमाराभ्याम अर्थात ऋषि कुमारों के साथ, जो दो ऋषि कुमार, दो तपस्वी वहाँ पर आए थे, उन दोनों के साथ द्वारपाल दोबारा से प्रवेश करता है। क्या करता है? इतो इतो भवन्तौ, हे श्रीमान आप यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, अर्थात एक प्रकार से जो द्वारपाल था वो दोनों तपस्वियों को मार्ग दिखाता हुआ, रास्ता दिखाता हुआ चलता है कि महाराज आप यहाँ से आइए, इस रास्ते से आइए। उभौ राजान विलोकयता, उभौ माने दोनों के दोनों, जो दो तपस्वी आए थे वो दोनों के दोनों राजा को देखते हैं और राजा को देखकर कहते हैं, उनमें से जो पहला था वो पहला तपस्वी बोला, अहो दीप्तम अतोपि, दीप्तम माने इसकी जो चमक है, इसकी जो आभा है, इसकी चमक किस प्रकार की है? बहुत ही सुंदर चमक है इसकी आभा, तेज इसका किस प्रकार का है? विश्वसनीयता, विश्वसनीयता माने विश्वास करने योग्य है, अर्थात इसका जो तेज है, इसकी जो चमक है, इसको देखकर ही मेरे मन में विश्वास आ रहा है। अस्य वपुषः, इस वपु माने शरीर वाले का, ये जो राजा है, इस राजा का और इस राजा के शरीर को देखकर, इसकी चमक को देखकर ही जो है मुझे इसके ऊपर विश्वास हो रहा है, अर्थात एक प्रकार से ये देव ऋषि है, ठीक है। अथवा उपपन्न में, अथवा माने या फिर उपपन्न माने उत्पन्न हो गई है, पैदा हो गई है, क्या पैदा हो गई है? तद अस्मिन, तद माने वह, अस्मिन माने इसमें, ये जो राजा है इसके अंदर प्रवेश हो गई है, क्या प्रवेश हो गई है? ऋषियों की एक प्रकार से जो आत्मा है वो इसके अंदर प्रवेश हो गई है, अर्थात ऋषि भ्यो न अति भिन्नम, यह जो राजानी माने राजा है वो ऋषि भ्य माने ऋषियों से न अति भिन्नम, अर्थात ज्यादा अलग नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब है तपस्वी जो पहला था वो कहता है इसके शरीर को और इसकी चमक को देखकर ऐसा लगता है, इसके तेज को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई राजा नहीं बल्कि ये एक प्रकार से ऋषि ही है, यानी इस राजा में और ऋषि में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुतः माने क्यों, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आगे एक श्लोक के माध्यम से ये तपस्वी कहता है, अध्याक्रांता वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोगे रक्षायोगादयमपि तप प्रत्यहसंचिनोति अस्यापीद्या स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीत पुण्यशब्दो मुनिरिति मुहुर् केवलम राजपूर्वम। इस प्रकार से ये जो श्लोक है पहले तपस्वी ने गाया था। इस श्लोक का अर्थ क्या आता है? अध्याक्रांता, अध्याक्रांता का मतलब होता है किया है, बनाया है या पार किया है। क्या बनाया है? वसति माने निवास बनाया है, रहना। वसति का मतलब क्या होता है? रहना। कहाँ रहना भाई? अमुना, अमुना माने इसके द्वारा, इस राजा के द्वारा, अपि आश्रम में, अपि माने भी, इस राजा के द्वारा भी,
आश्रमे, आश्रम का मतलब होता है आश्रम में। कौन से आश्रम में? सर्वभोगे, जिसका भोग सभी मनुष्य करते हैं, अर्थात गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम माने जिस आश्रम को गृहस्थी लोग जो है स्वीकार करते हैं, इस प्रकार के गृहस्थ आश्रम को इसने वसति माने निवास स्थान अध्याक्रांता माने बनाया है। अर्थात ये जो राजा दुष्यंत है ये कौन से आश्रम में रहता है? गृहस्थ आश्रम में रहता है। और रक्षा योगात, रक्षा करने के योग माने कार्य के कारण अयम अपि तपः प्रति संचिनोति। अयम दुष्यंत, अयम राजा दुष्यंत अपि प्रति अर्थात प्रतिदिनम तपः संचिनोति, अर्थात तपः एकत्रित करोति, तपस्या एकत्रित कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। ये जो राजा दुष्यंत है लोगों की रक्षा करने के बहाने से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके तपस्या इकट्ठी कर रहा है, अर्थात लोगों की रक्षा करना, लोगों का पालन पोषण करना, ये भी एक प्रकार से बहुत बड़ी तपस्या है। अस्य अपि अस्य राज्ञस्य अस्य दुष्यंतस्य, इस दुष्यंत की भी द्याम स्पर्शति, द्याम का मतलब होता है स्वर को, स्पर्शति माने स्पर्श करती है। इस राजा दुष्यंत की भी स्पर्श करती है। क्या स्पर्श करती है अभी? इस राजा दुष्यंत का जो पुण्य शब्द है, कौन सा पुण्य शब्द है? राजा दुष्यंत। इस प्रकार का पुण्य शब्द पूरे स्वर्ग को, द्याम मतलब पूरे स्वर्ग लोक को स्पर्श करता है, छूता है। ठीक है। अस्य वशिनः, इसके वशीभूत होकर, ठीक है, इस राजा दुष्यंत के वशीभूत होकर जो चारण द्वंद्व, जो चारण के जोड़े हैं, जो चारण लोग क्या करते थे, राजा, जितने भी राजा महाराजा होते थे उन लोगों के और उन लोगों के कुल की, वंश की स्तुति, कीर्ति, महिमा को ये लोग गाते हैं। तो उनके द्वारा गाई जाने वाली जो स्तुति है वो द्याम स्पर्शति, द्याम माने स्वर्ग लोक को स्पर्श कर रही है, अर्थात स्वर्ग लोक में भी राजा दुष्यंत की कीर्ति फैली हुई है। और ये जो राजा दुष्यंत है किस प्रकार का है? मुनीर इति, इस प्रकार का है मानो ये तो बिल्कुल ही मुनि है, कोई तपस्वी है। केवलम राजपूर्वम, इसका जो राज शब्द है ना, यानी कि राजा शब्द है, राजा तो केवलम नाम मात्र के लिए ही है, ये वास्तव में राजा नहीं, ये तो एक प्रकार का तपस्वी है, एक प्रकार का संत है जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी तपस्या कर रहा है। हम लोग तो यहाँ पे वन में हैं, घर परिवार हमने सब कुछ छोड़ रहा है और घर परिवार छोड़ने के बाद में हम लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये राजा दुष्यंत इस प्रकार का तपस्वी है जो गृहस्थ धर्म को भी चलाता है और लोगों की रक्षा भी करता है और तपस्या भी करता है। ठीक है भाई, इसके बाद में अगला श्लोक देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब इसके बाद में जो दूसरा सखा था, जो दूसरा तपस्वी था गौतम, वो कहता है अयम सह बलभीत सखो दुष्यंत। अयम माने यह, सह माने वो है, कौन है? बलभीत सखो। बलभीत का मतलब एक प्रकार से होता है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है यह बलभीत। ठीक है, तो ये जो राजा है ये बलभीत का मतलब होता है इंद्र का सखा माने सखा या मित्र है। दुष्यंत जो है इंद्र का मित्र है। इंद्र का मित्र कैसे है कि भाई जब देवताओं की राक्षसों की लड़ाई हुई थी तो इंद्र ने राजा दुष्यंत को बुलाया था अपनी सहायता करने के लिए। इस कारण से ये जो तपस्वी है ये कहते हैं कि ये जो राजा है ये कोई राजा सामान्य राजा नहीं बल्कि देवराज इंद्र का ही कोई ना कोई मित्र है। तो दूसरा पहला वाला तपस्वी कहता है अथ किम, और क्या? दूसरा तपस्वी कहता है ते नहीं, इसीलिए तो जो है राजा का ये लक्षण दिखाई देता है। राजा के बारे में कहते हुए तपस्वी कहता है मंदाक्रांता छंद है, ये भी ऊपर वाला भी मंदाक्रांता छंद था और मंदाक्रांता जो छंद है वो कालिदास का सबसे जो एक प्रकार से प्रिय छंद है, बहुत ही अच्छा है। संपूर्ण जो मेघदूतम है वो इसी मंदाक्रांता छंद के अंदर है। एक बार अपनी अभिज्ञान शाकुंतलम पूरी हो जाए, इसके बाद में जो मंदाक्रांता छंद के अंदर पूरी की पूरी मेघदूत है उसको हम इसी प्रकार से गा गा के पढ़ेंगे। नहीं तचित्र यदयमुदधी श्याम सीमा धरित्री मेघ कृत्सना नगर परिघ प्रासुबाहुर्भुनक्ति आससन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्यै रस्याधीजे धनुषि विजय पौरुहूते च वज्रे। इस प्रकार से जो दूसरा तपस्वी था वो तपस्वी कहता है न एतत् चित्रम,
अर्थात न माने नहीं है, एतत् माने यह है, चित्र ये कोई चित्र नहीं है। चित्र का मतलब फोटो तस्वीर, ये कोई तस्वीर नहीं है। यत यत माने कि, अयम उदधि, अयम माने यह राजा, उदधि माने समुद्र के कारण, श्याम सीमा, श्याम माने श्याम का अर्थ वैसे तो काला होता है, लेकिन उदधि माने सागर, सागर काला नहीं होता, सागर कैसा होता है, श्याम माने थोड़ा सा नीले रंग का होता है। तो उदधि के कारण सीमा, सीमा माने जो सीमाएं हैं वो सीमाएं नीले रंग की दिखाई देती है। धरित्री मानी धरती की, जिस धरती की सीमा समुद्र के कारण नीले रंग की दिखाई देती है, उस धरती को एक कृत्सना, एक माने अकेले नहीं, कृत्सना माने कर दिया है, क्या कर दिया है, अधिकार कर लिया है। इस पूरी धरती के ऊपर इसने अकेले नहीं अपना अधिकार किया हुआ है, अर्थात पूरी धरती के ऊपर एक छत्र राज कर रहा है। ये बात न एतत् चित्रम, ये कोई चित्र अर्थात कोई तस्वीर चित्र की बात नहीं है, अर्थात ये कोई विचित्र अद्भुत बात नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि राजा का जो शरीर है, इस राजा के शरीर को देखो, राजा की भुजाओं को देखो, बाहु, बाहु माने इस राजा की भुजाएं किस प्रकार की है, नगर माने नगर की, परिघ प्रासु, परिघ प्रासु जिस प्रकार से दरवाजा होता है, जैसे मान लो ये दरवाजा है, तो इस दरवाजे की जो चौखट है, इस दरवाजे की जो चौखट है, उस चौखट की भांति क्या है, बाहु माने भुजाएं हैं। इस राजा दुष्यंत की जो भुजाएं हैं वो नगर के दरवाजे की चौखट की भांति है, अर्थात राजा की जो भुजाएं हैं वो बहुत ही विशाल है, और उन भुजाओं के द्वारा भुनकती माने भोग रहा है, अर्थात पूरी पृथ्वी के ऊपर एक छत्र राज कर रहा है, या पूरी पृथ्वी का जो शासन है उसको भोग रहा है। आस संते, आस संते माने आशा करती है, कौन आशा करती है, कौन उम्मीद करती है, सुर युवतयः, अर्थात देवताओं की स्त्रियां, अर्थात स्वर्ग में रहने वाली जो देवियां हैं, अप्सराएं हैं, वो सारी की सारी आशा करती हैं। किससे आशा करती है, विजय पुरुहुते च वज्रे, धनुषी, वो इस राजा के धनुषी, इस राजा के धनुष के ऊपर, और पुरुहुते च वज्रे, और इंद्र, पुरुहुत का मतलब इंद्र के वज्र के ऊपर ही आस संते माने आशा करती है, अर्थात जिसका बद्ध वैर ही दैत्यई, जिसका दैत्यों के साथ वैर बंधा हुआ है, जिन देवताओं का असुरों के साथ में वैर है, अर्थात शत्रुता है, उस शत्रुता की स्थिति में जब दैत्य बार बार स्वर्ग लोक के ऊपर हमला करते हैं, तो उस समय जो सूर्य युवतियां हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, अप्सराएं वगैरह है, वो सारी की सारी दो ही लोगों से बचाव की उम्मीद करती है। किस किस से करती है, अश्य अधिजे धनुषी, धनुष बाण चढ़े हुए, इसके बाण चढ़े हुए इस राजा के विजय धनुष से आशा करती है, और पुरुहुते च इंद्र, और जो इंद्र है, देवराज इंद्र, उस देवराज इंद्र के वज्र से उम्मीद करती है, आशा करती है, अर्थात जो देवताओं का राजा इंद्र है, वो इंद्र उन अप्सराओं को उस राक्षसों से बचा सकता है, या फिर कौन बचा सकता है, दुष्यंत उनको बचा सकता है। इस प्रकार से जो सूर्य युवतियां हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, उनको केवल दो ही लोगों से उम्मीद है। तो ये जो ऋषि है, राजकुमार ऋषि कुमार आए हैं, तो ये दोनों राजा दुष्यंत की एक प्रकार से तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, ताकि राजा दुष्यंत जो है वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इसके बाद में उभौ माने दोनों के दोनों, उपगम में माने पास जाकर, राजा के पास जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, विजयस्व राजन, विजयस्व माने आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा आसनाद उत्थाय, राजा अपने आसन से उठ जाता है। जब तपस्वी आते हैं राजा के पास, तो राजा अपने आसन से उठ जाता है और अभिवादये भवन्तौ, और उन दोनों का क्या करता है, अभिवादन करता है, अर्थात उन दोनों का बार बार स्वागत करता है। और उभौ दोनों कहते हैं स्वस्ते स्वस्ति भवते, अर्थात आपका कल्याण हो। इस प्रकार से वो दोनों के दोनों तपस्वी राजा को आशीर्वाद दे देते हैं। इसके बाद कहते हैं फलानी उपहरत, और वहाँ पे कोई फल फ्रूट रखे हुए थे राजा के, तो वो फल फ्रूट उन्होंने ले लिए, अर्थात राजा ने जो फलाहार दिया था वो फलाहार को उन्होंने स्वीकार कर दिया, स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा कहते हैं स प्रणाम परिग्रह्य, अर्थात उनके प्रणाम को परिग्रह्य माने स्वीकार करते,
राजा ने राजा को उन दोनों तपस्वियों ने जो प्रणाम किया था, जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद को और उनके प्रणाम को राजा दुष्यंत ने स्वीकार कर लिया। और क्या कहता है, आज्ञापयितुम इच्छामि। आज्ञापयितुम अर्थात आज्ञा को प्राप्त करना, इच्छामि माने चाहता हूँ। हे तपस्वी कुमारों, मैं आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, मुझे बताओ। तो उभौ माने दोनों के दोनों, वो जो दो तपस्वी थे वो दोनों के दोनों राजा को कहते हैं विदितो। विदितो माने आप तो जानते ही है महाराज। भवान, भवान माने आप जानते हैं, सर्वम सब कुछ जानते हैं। आश्रम सदम इहस्त, आश्रम सद अर्थात इस आश्रम में, आश्रम सद का मतलब होता है इस आश्रम में, इहस्त, यह माने यहाँ पर, स्थ माने ठहरते हुए, अर्थात आप इस आश्रम के पास में ठहरे हुए हो, रहते हो, इस कारण आपको तो सब कुछ पता ही है। क्या पता है कि भाई जो हमारे ऋषि है, कण्व ऋषि, वो कहीं बाहर गए हुए, इस समय हमारे आश्रम में कोई है नहीं जो किसी भी प्रकार के बाहरी हमले से हमारी रक्षा कर सके। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप तो सारी की सारी जानते हो। तेन भवंत प्रार्थयन्ते, इसलिए भवंतः यानी कि आपसे ही, प्रार्थयन्ते माने प्रार्थना की जा सकती है, अर्थात इसलिए हम लोग जो है आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं। आगे राजा कहता है किम आज्ञापयन्ति, अर्थात बताइए क्या आदेश है मेरे लिए, आप मुझे क्या आदेश देना चाहते हैं। तो दोनों, उभौ माने दोनों के दोनों तपस्वी कहते हैं, तत्र माने वहां पर जो हमारा आश्रम है, उस आश्रम में कण्वस्य, अर्थात तो जो इस आश्रम के कुलपति महर्षि कण्व है, उनके, महर्षि कण्वस्य है, उन महर्षि कण्व के असानिध्यात, ऐसा सानिध्य का अर्थ होता है सहयोग से, अर्थात उपस्थित होने से, और असानिध्य का मतलब होता है उनकी उपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण। जो महर्षि कण्व है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इनके कारण रक्षांसी, रक्षांसी माने जो राक्षस है वो न माने हमारा, हमारे इष्ट विघ्नम उत्पादयति, हमारा जो इष्ट यानी कि हवन इत्यादि का जो कार्य है, उस हवन इत्यादि के कार्य के अंदर वो क्या कर रहे हैं, विघ्नम उत्पादयन्ति, अर्थात विघ्न पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, समस्या डाल रहे हैं। अभी हम लोग हवन करना चाहते हैं, तपस्या पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उस पूजा पाठ तपस्या के अंदर वो राक्षस लोग विघ्न डाल रहे हैं। तत् माने इसलिए, कतिपय रात्र, कतिपय रात्र माने कुछ रात्रियों तक, अर्थात कुछ दिनों तक आपको क्या करना है, सारथी द्वितीयन, एक तो आपको आना है, द्वितीयन माने दूसरा कौन होगा, सारथी, आपका जो सारथी है, उस सारथी के द्वारा भवता माने आपको क्या करना है, सनाथी क्रियताम, सनाथ करना है, अर्थात रक्षा करनी है, किसकी, आश्रम, जो हमारा आश्रम है उस आश्रम को आप सनाथ बनाइए, अर्थात उस आश्रम की रक्षा कीजिए। इति माने इस प्रकार से दोनों के दोनों तपस्वी कुमार राजा को अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। तो राजा तो यही चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार से आश्रम के अंदर चला जाऊं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था राजा, और अब यहाँ पे राजा को बिना पूछे ही बहाना मिल गया। तो राजा क्या बोला, अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहीत हुआ, अर्थात आपने जो निवेदन किया है इससे मैं धन्य हूँ कि मुझे तपस्वियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इस कारण से मैं धन्य हूँ। विदूषक कहता है अपवार्य, अपवार्य का मतलब दूसरी तरफ मुंह करके, यानी कि धीरेसी राजा को दूसरी तरफ ले जाता है, दूसरी तरफ मुंह करके कहता है, एस इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, ऐसा माने यह, इदानीम माने अब, अनुकूला अनुकूल है, ते अभ्यर्थना, अर्थात जो तुम्हारी प्रार्थना थी उस तुम्हारी प्रार्थना के अनुकूल ही हो रहा है, अर्थात जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हो गया, कि तुम तो बहाना चाहते थे भी किसी भी प्रकार से हम उस तपोवन में प्रवेश करें, और अब आपको वहां पे पहुंचने का बहाना मिल गया है, तो ये तो एक प्रकार से आपकी प्रार्थना के अनुकूल ही हो रहा है। तो राजा स्मित कृत्वा, राजा स्मित कृत्वा का मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, रेवतक, हे रेवतक, तुम जाओ और मद वचनात्, मेरे वचनों के द्वारा, उच्चता माने कहो, किसको कहना है, सारथी को, तुम मेरे वचनों के द्वारा सारथी को कहो, क्या कहना है भाई, स बाण, बाण के सहित, आसन रथम उपस्थापयेत, बाण आसन अर्थात धनुष बाण आदि चीजों के साथ में, रथम उपस्थापित अर्थात जाओ और
हमारा जो सारथी है उस सारथी को कहो धनुष बाण आसन आदि के साथ में हमारे रथ को उपस्थित करे। द्वारपाल कहता है, द्वारिक माने द्वारपाल कहता है, यद भव आज्ञापयति, यद माने जो, देव माने महाराज, आज्ञापयति है महाराज, जो आपकी आज्ञा है वैसे ही होगा। इति निष्क्रांतः, ऐसा कह के जो द्वारपाल था वो वहां से निकल जाते हैं। और उभऊ जो दो तपस्वी थे वो भी दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई अमर राजा के पास जो उम्मीद लेकर आए थे और रक्षा के लिए, राजा ने भी उस उम्मीद को स्वीकार कर लिया है, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, अब सब कुछ सही होगा। इस प्रकार से दोनों के दोनों तपस्वी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भयस्त्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। पूर्वेशाम अनुकरणी, पूर्वेशाम का मतलब होता है पूर्वजों का, अनुकारिणी माने अनुकरण करने वाले, युक्त रूपम इदम, युक्त माने बिल्कुल युक्त उचित, रूप माने रूप, तो वही माने तुम्हारा, हे राजन आपका जो रूप है, आपका रूप बिल्कुल अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले के समान ही है। जिस प्रकार से आपके पूर्वज लोगों की रक्षा करने वाले व्रत को धारण करते थे, उसी प्रकार आपने भी आपन अभयस्त्रेषु, आपन्न माने आपदाग्रस्त, भयस्त्रेषु, भयस्त्रेषु का मतलब होता है भय के कारण, त्रेषु माने उबारने वाले, जो डर के कारण पीड़ित लोग हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम, अनुकारिणी का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, पूर्वेशाम का मतलब होता है अपने पूर्वजों का। हे महाराज आप तो बिल्कुल अपने पूर्वजों का ही अनुकरण करने वाले हो। और युक्त रूपम इदम, युक्त माने उचित, रूप माने रूप, इदम माने यह है, ये जो आपका रूप है बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से होना चाहिए, अर्थात पूर्वजों के अनुसार ही आपका रूप है, आपका व्यक्तित्व है। आपन्न भयस्त्रेषु, आपन्न माने आपदाग्रस्त, ठीक है, जो लोग आपदाग्रस्त है उन लोगों को अभय, अभय माने अभय दान करते हो, स्त्रेषु माने उनकी आप रक्षा करते हो, और इसी चीज के अंदर आप दीक्षित हो, अर्थात ऐसा लगता है कि मानो आपने विशेष रूप से आपदाग्रस्त लोगों की भय से, डर से रक्षा की है, अर्थात आपदाग्रस्त लोगों को, डरे हुए लोगों को जो है आपने अभय दान प्रदान किया है। मानो इस प्रकार की आपने शिक्षा ग्रहण की है, इस प्रकार का आपने व्रत धारण किया हुआ है। खलु पौरवा, पौरवा माने पुरुवंश के लोग, ऐसा लगता है मानो पूरे के पूरे पुरुवंश के लोगों ने, जो पीड़ित लोग हैं उनकी रक्षा करने के व्रत को धारण किया हुआ है, और उन्हीं के अनुरूप आप हो, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे देखते हैं। राजा कहता है स प्रणामम, राजा दोनों को प्रणाम करता है और प्रणाम करके कहता है गच्छताम, हे महाराज आप दोनों चलिए, पूर्व माने आगे, भवंतौ आप दोनों आगे आगे चलिए। अहम अपि अनुपदम आगतम एव, अहम अपि मैं भी, अनुपदम आगता एव, अनुपदम का मतलब होता है पीछे पीछे, अर्थात आपके पद चिन्हों के अनुसार ही, आगता एवं माने आ रहा हूँ, अर्थात आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। दोनों के दोनों राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं विजस्व, विजयस्व माने आपकी विजय हो, इति माने ऐसा कहते हुए निष्क्रांत हो, दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद राजा जो है अपने मित्र से, माधव्य से पूछता है अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कौतूहलम, अर्थात क्या आपको भी शकुंतला दर्शने, अर्थात शकुंतला का दर्शन करने का कौतूहल है, क्या आपके मन में भी शकुंतला का दर्शन करने की इच्छा है। इस प्रकार से राजा अपने मित्र माधव्य को पूछता है भी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो आज का हमारा काम है वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आगे थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो अगली वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक इस वीडियो के साथ अच्छी प्रकार से बने रहिए, वीडियो को देखिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उस चीज़ के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें, ताकि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके अंदर मैं कुछ और सुधार कर सकूँ। तो ठीक है भाई, धन्यवाद, नमो नमः, पुनर्मिलामः।